नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर मोदी प्रेमदास। क्या है तुम्हारा? जब देखो मुझको अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त। क्या होता है अंधभक्त? ओके अंधभक्त जी। नमस्कार, मैं हूं विरोधी लाल नक्शेस। अपने यूट्यूब चैनल डाटा ओवर ड्रामा के माध्यम से मिस्टर मोदी प्रेमदास को और आप सभी मोदी पगलुओं अंधभक्तों को बताना चाहूंगा कौन है अंधभक्त। अंधभक्त वो होते हैं जो अपने देश को देश ना मानकर उस पार्टी को ही देश मान लेते हैं, उसके नेता को, उसके लीडर को भगवान का दर्जा देते हैं। अगर इनकी सरकार पे, मौजूदा सरकार पे कोई भी सवाल उठा देता है तो उसको टैग दिया जाता है कांग्रेसी का, उसको घोषित कर दिया जाता है अदर पार्टी का कि तुम अपोजिशन पार्टी का हो। फिर इनके सामने अगर आप या कोई भी सवाल करता है किस पे? जॉब पे, एजुकेशन पे, वुमेन सेफ्टी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, पॉवर्टी पे, इन्फ्लेशन पे, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक बात सामने आएगी तब कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुन भी लीजिए कि कोई संत अगर धर्म पर उपदेश दे रहा है तो ठीक लगता है, कोई पैगंबर अगर अपने धर्म पर उपदेश दे रहा है अच्छा लगता है। अगर कोई नेता, कोई मंत्री, किसी पार्टी का राजनेता अगर धर्म पर उपदेश दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो अपने काले कारनामे, अपने घिनौने कामों को धर्म के पर्दे के पीछे छिपा रहा है। अगर इनसे सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठा दिया जाए, उसका विरोध कर दिया जाए तो उसको घोषित किया जाएगा पाकिस्तानी। सोनम वांगचुक 10 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स वो अपनी कंट्री के लिए लेकर आए हैं, बट इनकी पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठा दी तो बन गए वो पाकिस्तानी टेररिस्ट, नक्सलवादी, आतंकवादी। डीजीपी कहते हैं वहां के कि इनका टच था पाकिस्तान से। तो इनकी पॉलिसी के खिलाफ, इनके खिलाफ आप सवाल मत उठाइए। इन सभी मामलों से कोई लेना देना नहीं है किसी का। तो जो भी ये लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर से, अपना फ्यूचर, अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर कैसे वो तबाह कर रही हैं, किस खाई में वो झोंक रही हैं, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि वो आपकी, आपके बच्चों की पूंजी कैसे बर्बाद कर रहे हैं। कुछ नहीं लेना देना है। ये सब बातें छोड़कर एक साइड में फेंक दी जाती हैं और बोला जाता है कि 2014 के पहले उस सरकार ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया। प्रेजेंट में भले ही भूखे मर रहे हैं लोग, उनसे इनको कुछ लेना देना नहीं है, पर 2014 के पहले क्या हुआ। एक 2014 का मोदी जी का भाषण है जिसमें वो कहते हैं अभी प्रेजेंट में $1 की कीमत 90 रुपए है, उस टाइम पर $1 की कीमत 60 रुपए थी। मोदी जी का भाषण आता है जिसमें ये बोलते हैं कि जिस कंट्री या जिस देश का रुपया गिर रहा है तो इससे साफ पता चलता है कि उस देश की गवर्नमेंट करप्ट है। तो क्या ये गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी है? क्या यह गवर्नमेंट करप्टेड है? इन सभी मुद्दों को साइड में खिसकाते हुए जो भी मोदी का जाप करते हैं और जो सिस्टम से सवाल नहीं पूछते हैं, अपने पैसों से, अपने टैक्स से, अपने बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करके जो उस पार्टी को, उस पार्टी के नेताओं को, उस पार्टी के नेताओं के बच्चों को अय्याशी करवा रहे हैं, वो है अंधभक्त। आप हैं अंधभक्त प्रेमदास जी, आप हैं अंधभक्त।
करवाइए। फिर यही सब के बाद एक सवाल उठेगा कि ज्ञान तो सभी दे देते हैं, इतने वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं ये करो वो करो, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं जाके सीधे गवर्नमेंट ही चेंज कर दूंगा या मेरे अकेले से ही सब कुछ होने वाला नहीं, सबके बोलने से होगा। इसका सॉल्यूशन ये है, 3 चरण होते हैं गवर्नमेंट के, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। आप डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप लोकल गवर्नमेंट से सवाल कीजिए। आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट कौन, जैसे प्रधान, वीडियो, वीएसए, इनसे सवाल कीजिए, ये ऐसा क्यों है, हम आपको वोट देते हैं, ये आपके नौकर हैं, ये आपके लिए काम करेंगे, इनसे सवाल करिए। वीडियो को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने बच्चों के फ्यूचर की क्या कीमत लगाएंगे आप? कितने में खरीदेंगे अपने बच्चों का भविष्य? 1 बोतल शराब, 2 जोड़ी पायल, 2 जोड़ी कपड़े, या मुट्ठी भर अनाज और 2-3 हजार रुपए? क्या कीमत लगाएंगे आप? क्योंकि सोच लीजिए, समझ लीजिए, यहां जहन में एक बात ध्यान से डाल लीजिए कि जब तक आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे, सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे, कोई भी सामने नहीं आने वाला है। और एक अकेले की लड़ाई नहीं, ये हमारी सबकी लड़ाई है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अंधभक्त मत बनिए, सिस्टम से सवाल पूछिए। मूवी तो देखी ही होगी, पीके मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें कहते हैं कि जहां पे भी गलत होता है तो वो आमिर सर कहते हैं ये रॉन्ग नंबर है। तो उठिए और जो भी रॉन्ग नंबर है उनके खिलाफ सवाल उठाइए। इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में सवालों के जवाब के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ डाटा ओवर ड्रामा पर और मत बनिए मोदी प्रेमदास।